Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. केंद्र ने भी कुछ सोचा होगा कि अलवर की सीट से आपको यहाँ उतारा, क्योंकि अलवर से जुड़ाव भी रहा है आपका 40 साल पुराना। क्या योजना अलवर की ले रही है? अलवर के सारे विषयों का समाधान करने का मैं पूर्ण ताकत लगा के काम करूंगा। हम मोदी के परिवार के लोग हैं, देश मोदी का परिवार है। अलवर को हमने अपने परिवार की तरह रख करके, क्योंकि मेरा शुरू से पारिवारिक रिश्ता है। आप देखो ना, वो शक्ति का भी विरोध करते हैं, और जब किसी की स्थिति खराब होती है तो महिलाओं को गाली देने का काम ये जो कांग्रेस कर रही है, निश्चित रूप से उनको इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। अलवर के मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद एक जुलूस के रूप में कंपनी बाग पहुंच चुके हैं और कंपनी बाग में बड़ी सभा होगी और इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सीधे जुड़ते हैं भूपेंद्र यादव जी से, बात करते हैं कि आगे अब क्या उनके लक्ष्य रहेंगे और कैसे रहेंगे। सर, लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है? ये जो पूरा समर्थन मिल रहा है, ये मोदी की गारंटी पे मिला। लोग अब ये 10 साल के बाद मानने लगे हैं कि भारत के अगर आगे बढ़ने का रास्ता है, भारत के अगर स्वाभिमानी बनने का रास्ता है, भारत के गरीब के कल्याण का रास्ता है, भारत के सभी राज्यों के सम्मान का रास्ता है, तो वो केवल और केवल मोदी जी की गारंटी है। और देखो, जिस प्रकार से घरों से छतों से आके आपके सामने परिवार के परिवार स्वागत कर रहे हैं, जो लगाव हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, मैं उसके प्रति नतमस्तक हूँ। अलवर की जनता के प्रति नतमस्तक। अलवर की जनता के प्रति नतमस्तक है। केंद्र ने भी कुछ सोचा होगा कि अलवर की सीट से आपको यहाँ उतारा, क्योंकि अलवर से जुड़ाव भी रहा है आपका 40 साल पुराना। क्या योजना अलवर की ले रही है? अलवर के सारे विषयों का समाधान करने का मैं पूर्ण ताकत लगा के काम करूंगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा अलवर को आगे लाने का काम मैं करूंगा, और मेरी आज जिम्मेदारी ये अलवर के मेरे परिवारजनों के प्रति है। हम मोदी के परिवार के लोग हैं, देश मोदी का परिवार है। अलवर को हमने अपने परिवार की तरह रख करके, क्योंकि मेरा शुरू से पारिवारिक रिश्ता है, इसको आगे बढ़ाने का काम। अंतिम सवाल, विपक्ष लगातार कई तरह की चीजें कह रहा है, आरोप लगा रहा है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष धराशायी हो चुका है। क्या क्या लगता है, विपक्ष के जिस तरह के हालात हैं, लगातार चीजें सामने आ रही हैं? विपक्ष का कहीं कोई लेना देना नहीं है, कहीं पर वो रेस में नहीं है, कहीं पर वो नीति में नहीं है, कहीं पर वो विचार में नहीं है, कहीं पर वो पॉलिसी में नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से हताश और निराश तरीके से चला गया। हिंदी को विरोधी मानते हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है? आप देखो ना, वो शक्ति का भी विरोध करते हैं, और जब किसी की स्थिति खराब होती है तो महिलाओं को गाली देने का काम ये जो कांग्रेस कर रही है, निश्चित रूप से उनको इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। बिल्कुल दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। साफ तौर पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस के दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।